देख बर्तमान आम जीव शोषण विषय बुझा तो जीव शोषण कौन होता है ना विभिन्न प्रकार जीव माने निज शरीर मध्य किपरि भाव में शोषण प्रक्रिया संपादन करती बुझीगला ना देख भिन्न भिन्न प्रकार जीव माने निज शरीर मध्य भिन्न भिन्न उपाय शोषण प्रक्रिया संपादन करती फॉर एग्जांपल देख आमर श्वासक्रिया करने फुसफुस अच्छी किंतु उद्भिद मानकर कौन फुसफुस अच्छी कि नहीं तो सेमानंकर शोषण प्रक्रिया आमर शोषण प्रक्रिया ठारू संपूर्ण भिन्न होइतिबो बुझीगला ना से भाई देख अलग अलग प्रकार प्राणी मानकर शोषण प्रक्रिया अलग अलग प्रकार बुझीगला ना तो सही विषय में आज आम आलोचना करवा तो लक्ष्य कर जीव होउचंती दुई प्रकार उद्भिद एवं प्राणी बुझीगला दुई प्रकार जीव अछंती उद्भिद एवं प्राणी एमानंक पाखरे भिन्न भिन्न प्रकार शोषण प्रक्रिया देखा जाए बुझीगला ना देख पूर्व क्लास रे आम आलोचना करथिलु जे शोषण हेउची दुई प्रकार केते प्रकार शोषण अछि दुई प्रकार कौन कौन वायु उपजीवी शोषण एवं वायु अपजीवी शोषण वायु उपजीवी शोषण रे अम्लजान दरकार हुए वायु अपजीवी शोषण रे अम्लजान आवश्यक हुए नहीं बुझीगला ना तो देख जो जीव शोषण अच्छी ये हूँ वायु उपजीवी शोषण माने एथिरे अम्लजान आवश्यक हब ही हब बुझीगला ना चलो शोषण प्रक्रिया क्या कह जाए जो प्रक्रिया रे खाद्यरु शक्ति निर्गत हुए बा शक्ति उत्पन्न हुए ताहाको आमे कहिबा शोषण प्रक्रिया बुझीगला ना तो खाद्यरु शक्ति उत्पन्न हेबा पई जीव माननकु निश्चित भाव में ऑक्सीजन दरकार बा अम्लजान दरकार बुझीगला ना तो देखो उद्भिद आ प्राणी ए उभय आवश्यक करूचंती ऑक्सीजन निज खाद्यरु शक्ति उत्पन्न करिबा पई तेणु देख जीव शोषण हेउची एक वायु उपजीवी शोषण बुझीगला चलो वर्तमान आमे देखिबा जीव शोषण को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि उद्भिद शोषण एवं प्राणी शोषण बुझीगला ना तो प्रथमे आमे बुझिबा जे उद्भिद माने किपरि भाव में श्वासक्रिया संपादन करती बुझीगला देख उद्भिद शोषण उद्भिद पुणी दुई प्रकार अछंती देखो किछि उद्भिद अछंती जे मानक पाखरे पत्र नाही आउ किछि उद्भिद अछंती जे मानक पाखरे पत्र अछि बुझीगला ना तो देख आम पूर्वर ब्रायोफाइटा उद्भिद विषय में पढ़ी सारचु क्लास 9 रे तो सेमानक पाखरे पत्र न थाए बुझीगला ना देख टिश्यूयुक्त विभेदन होई नथिबा निम्न मानर पत्र विहीन उद्भिद जेउ उद्भिद मानक पाखरे पत्र नाही किंतु देख सेमानक पाखरे टिश्यू अछि तो टिश्यू काहाकु नेकी तयारी हेइथिबो कोष को नेकी तयारी हेइथिबो तो एमानक पाखरे कोष अछि किंतु पत्र नाही बुझीगला ना तो बिना पत्र रे सेमाने किपरि भाव में शोषण प्रक्रिया संपादन करिवे देख शरीर उपरिस्थ कोष माध्यम रे ऑक्सीजन ग्रहण करिवे सेमाने तो तांको शरीर उपरे एमती कोष थाए तो ई कोष माध्यम रे सेमाने कोन करिवे ऑक्सीजन ग्रहण करिवे केउ प्रक्रिया रे विसरण प्रक्रिया रे डिफ्यूजन बा विसरण प्रक्रिया काहाकु कुआ जाय तमे जानिचो देखो दुईटी पदार्थर अंत मिश्रण प्रक्रिया को आमे कहिबा विसरण प्रक्रिया जेमति कि देखो मु धरा जो एठी धूपकाठी जाली देली तो तार बास्ना चारियाड को खेली जीवो विसरण प्रक्रिया रे बुझीगला ना वायु रे धूपकाठीर बास्ना मिसी जीवो हैला तो अंत मिश्रण घटीजीव से कहुए विसरण प्रक्रिया तो देख ये जो निम्न मानर पत्र विहीन उद्भिद से निजर शरीर उपरिस्थ कोष माध्यम ऑक्सीजन बा अम्लजान को ग्रहण करती बुझीगला ना तो यहीपरि भाव में से शोषण प्रक्रिया संपादन करेंगे तापर कौन हम ना से कोष माध्यम ही से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर करदे बुझीगला क्यों प्रक्रिया रे विसरण प्रक्रिया रे बुझीगला चलो वर्तमान देखा पत्रयुक्त उच्च मानर उद्भिद जो मैंने अच्छा से किपरि भाव में श्वासक्रिया करती देख ये जो पत्रयुक्त उद्भिद था ना एमाने स्टोम बा स्टोमाटा माध्यम ऑक्सीजन ग्रहण करती वायुमंडल बा परिवेश रु स्टोम बा स्टोमाटा माध्यम O2 बा ऑक्सीजन ग्रहण करती तुम्हें जानिच ये जो पत्र अच्छी ना ये पत्र रे छोट छोट बा क्षुद्र क्षुद्र कणा थाए ये कणा गुड़ी को आम कौन कहवा स्टोम बोली कहवा बुझीगला ना तो ये जो स्टोम अच्छी स्टोम माध्यम ही ऑक्सीजन आउ कार्बन डाइऑक्साइड रो विनिमय घटी थाए बुझीगला देख जेतेबेले राति ही थाए ना राति रे आम भलिया उद्भिद श्वासक्रिया करे अर्थात ये पत्रर स्टोम माध्यम उद्भिद अम्लजान निए आ स्टोम माध्यम ही अंगारकाम्ल बाहर को बाहर कर दिए बुझीगला राति कथा कहूँ बुझीगला ना से कह जाए राति रे गछ मूल शोइबा उचित नुहे कहीं भूत बाहर बिल्कुल फालतू कथा भूत मूत किसी न था कौन हुए ना ये जो गछ अच्छी बा उद्भिद अच्छी ये राति रे कौन करे ना कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक परिमाण रे वायुमंडल को निर्गत करे
जहाँफल कि जदि तुम राति गछ मूल शोब ना तो कार्बन डाइऑक्साइड परिमाण से परिवेश में बहुत अधिका हो बुझीगला तो श्वासरुद्ध होगी तुम मरी भी जापार से कहुए जे राति गछ मूल शोवा उचित नुहे बुझीगला ना। चलो बर्तमान आम देखा जे दिन बेले यही पत्रयुक्त उद्भिद गुड़िक किपरि श्वासक्रिया करती। देखो दिन बेले तो आम आलोक श्लेषण प्रक्रिया चले तो आलोक श्लेषण प्रक्रिया कौन हुए ना कार्बन डाइऑक्साइड आमको भितर को नापी पड़ो उद्भिद कौन कर तार से पत्रर स्टोमाटा बाटे देकी कार्बन डाइऑक्साइड भितर को नब। एबे देखिबा दिन बेले यही पत्रयुक्त उद्भिद गुड़िक किपरि भाव में श्वसन क्रिया संपादन करती। देखो दिन बेले उद्भिद कौन करे ना सूर्यालोकर उपस्थिति रे श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करे केउ प्रक्रिया रे आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे सेथिपई यार पत्रर स्टोम बाटे देकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पसिबो बुझिला ना। एबे आउ ऑक्सीजन पसिबो नाही एबे कोन पसिबो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पसिबो। वर्तमान देखो श्वसन रे बाहरुतिबा कार्बन डाइऑक्साइड आलोक श्लेषण रे नियोजन हबो बुझिला ना। तो श्वसन प्रक्रिया रे जो दिन बेले कथा कहूची बुझिला ना तो दिन बेले भी श्वसन रे कोन हबो कार्बन डाइऑक्साइड बाहरिबो तो सेही कार्बन डाइऑक्साइड मध्य आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे नियोजित हबो। एबे आलोक श्लेषण प्रक्रिया रु कोन बाहरिबो ऑक्सीजन बाहरिबो एबे सेही ऑक्सीजन पुणी श्वसन प्रक्रिया रे नियोजन हबो बुझिला ना। चलो वर्तमान कोन हबो ना से जो ऑक्सीजन बाहरिला सेही ऑक्सीजन विसरित होईकी विभिन्न कोष को जीव पत्र फल मूल डाल ये सबुरे थिबा कोष पाख को जीव बुझिला ना। एही परि भाव रे पत्रयुक्त उद्भिद गुड़िक निज शरीर मध्य श्वसन प्रक्रिया संपादन करिथांती बुझिला ना। चलो वर्तमान आमे देखिबा जे विभिन्न प्रकार प्राणी माने किपरि भाव रे श्वसन प्रक्रिया संपादन करंती। एबे देखिबा विभिन्न प्रकार प्राणी माने किपरि भाव रे श्वसन प्रक्रिया संपादन करंती। देखो जलचर प्राणी माने कोन करंती ना जल रे द्रवीभूत हेतिबा अम्लजान को सीधा सड़क निजर शरीर मध्य को विसरण प्रक्रिया रे ग्रहण करंती बुझिला केउ प्रक्रिया रे विसरण प्रक्रिया रे किछि प्राणी को छाड़ी देले जेमति कि तमरो कइछ कुंभीर एवं तिमी एही प्राणी माने जल रे वास करंती किंतु एमाने विसरण प्रक्रिया रे श्वासक्रिया करंती नाही एमाने फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करंती कहा द्वारा फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करंती। से बेला देखो साप बतक बादुड़ी मनीष मनीष कौन करे फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करे बुझीला ना। तो आमे माने फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करू। देखो किछि प्राणी अछंती जे मानकर कि श्वासक्रिया पई कोनोसी निर्दिष्ट अंग ही नाही जेमति कि देखो एकोकोशी प्राणी बा प्रोटोजोआ छिद्राळ जाहाको आमे परिफेरा पर्वर प्राणी बोली कहि थाउ जेमति कि तमरो साइकन स्पंज बुझीला ना। तो देखो छिद्राळ प्राणी हाइड्रा एमाने कौन करती ना एमानकर श्वासक्रिया पई कोनोसी भी निर्दिष्ट अंग नाही एमाने मध्य जल रे द्रवीभूत हेकि थिबा अम्लजान को सीधा सड़क विसरण प्रक्रिया रे ग्रहण करती बुझीला ना। तो श्वसन पई आवश्यक हेउतिबा अम्लजान को एमाने विसरण प्रक्रिया रे ग्रहण करती जलरू बुझीला। चलो वर्तमान देखो जिया आउ जोक एमाने किपरि श्वासक्रिया करती चर्म द्वारा ओदा आउ लालुआ चर्म द्वारा श्वासक्रिया करती एमाने निजर ओदा आउ लालुआ चर्म द्वारा वायुमंडल रु ऑक्सीजन ग्रहण करती। वर्तमान देखिबा बेंग किपरि श्वासक्रिया करे ये होची बहुत इंटरेस्टिंग कथा। देखो बेंग किपरि श्वासक्रिया करे बेंगर तीनटा अवस्था अछि। बेंग साधारण समय रे फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करि थाए किंतु शीत निद्रा बा शीत सुक्ति समय रे जेतेबेले बेंग माटी तळे पसि जाए किंबा गछर काठ कोरड रे रहि जाय जायकी किंबा कोनोसी घर कोण रे रहि जाय बुझियला ना सेतेबेले बेंग किपरि श्वासक्रिया करे ना चर्म द्वारा बेंगर मध्य चर्म द्वारा श्वासक्रिया होई थाए बुझियला। तापरे देखो बेंग जेतेबेले लार्भा बा सुका अवस्था रे थाए सेतेबेले से गाली द्वारा श्वासक्रिया करे बेंग पुणी कहंती बुझियला ना। बेंगर छुआ जाहाकू टेडपोल बोली कहा जाए बेंग जेतेबेले छुआ दिए ना सेतेबेले से माने पानी रे भासुथांती माछ छुआ भलिया देखा जांती। आमे पिला बेले कोन करथुलु ना से बेंग गुडा को नै आस्तुलु माछ भाबिकी माछ पाळुचे आमे देखिला बेलको बड़ हेकी से सळा जिबे बेंग बुझियला ना। तो वर्तमान देखो बेंग लार्भा अवस्था रे गाली द्वारा श्वासक्रिया करे बेंग शीत निद्रा रे चर्म द्वारा श्वासक्रिया करे आ साधारण अवस्था रे फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करे बुझियला। चलो वर्तमान देखो असर्पा और झेंटिका भलिया प्राणी कोन करंती ना तांकर शरीर उपरे थिबा श्वासरंध्र द्वारा श्वासक्रिया करंती बुझियला ना। श्वासरंध्र बा स्पाइरेकल स्पाइरेकल माने बुझि पारछो तो तांकर जो शरीर अछि ता उपरे कणा थाए कणा कणा थाए सेई कणा को कहा जे स्पाइरेकल्स से कणा द्वारा से माने वायुमंडल रु ऑक्सीजन ग्रहण करती बुझियला। असर्पा और झेंटिका श्वासरंध्र द्वारा श्वासक्रिया करती बुझियला। चलो वर्तमान देखो कंकड़ा चिंगुड़ी गेंडा और शामुका एमाने गाली द्वारा श्वासक्रिया करती किंतु एमानकर गाली माछर गाली ठारू बिल्कुल अलगा होई थाए बुझियला ना। माछर गाली तमे देखिचो माछ निजर गाली द्वारा श्वासक्रिया करे तमे माछ को जदी बाहर को नै आसीबो माने पानी बाहर को नै आसीबो से देखिबो तार गालीटा को ऊपर को टेकिबो तळ को पकेइबो बुझियला ना। तो ता द्वारा से श्वासक्रिया करिया पई चेष्टा करे। माछ मध्य गाली द्वारा श्वासक्रिया करि थाए किंतु माछर जो गाली अछि
से कंकड़ा चिंगुड़ी गेंडा और शामुकार गाली ठारू संपूर्ण अलग होता है बुझीगला ना। एबे देखिबा जीव शोषण सहित रिलेटेड आउ गोटे बहुत इंपोर्टेंट टर्म जार ना हूँ जैविक जारण बा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। तो जैविक जारण कौन होता है देख जीव श्वासक्रिया माध्यम जो ऑक्सीजन निजर शरीर मध्य को नहीं थाए तो से ऑक्सीजन भीतर को जाइए करे कौन सी करे जैविक जारण। वर्तमान आम पढ़ी की आसिलु जे केउ केउ जीव माने केउ केउ भिन्न भिन्न प्रक्रिया रे ऑक्सीजन को निजर शरीर मध्य को नहीं थांती बा श्वासक्रिया करी बुझीगला ना। तो श्वासक्रिया रे जो ऑक्सीजन शरीर मध्य को जाए से ऑक्सीजन कौन करे भीतर को जाइकी सी करे जैविक जारण बा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। देख जैविक माने कौन जीव शरीर रे जैविक माने जीव शरीर रे बुझीगला। जैव माने कौन जीव जैव संबल जोग्राफी रे तमे पढ़िछ जैव संबल माने जो संबलर जीवन अच्छी जमती कि जंगल जंगल हूँ जैव संबल कहीं गछपतर मध्य जीवन अच्छी से भाया माछ जैव संबल कईछ जैव संबल मनीष निजे जैव संबल बुझीगला ना। तो जैविक माने हूँ जीव शरीर रे जारण माने होउची दहन बा जली जीवा जारण होबा पई कोन दरकार ऑक्सीजन दरकार ऑक्सीडेशन पई कोन दरकार ऑक्सीजन दरकार बुझीला ना। जेमति कि देखो आमे धर जो गोटे कागज रे निया लगे दबा तो कागजर कोन हे जीवो दहन हे जीवो कागजटी जली जीवो बुझीला ना। किंतु जेते बेले कागज जलिबो सेते बेले दुईटी शक्ति निर्गत हबो ताप शक्ति एवं आलोक शक्ति। किंतु जीव शरीर मध्य जेतेबेले दहन हुए सेतेबेले केवल ताप शक्ति ही निर्गत हुए आलोक शक्ति निर्गत हुएनी। जदि आलोक शक्ति उत्पन्न हुअंता तेबे अंधार रे मध्य तम शरीर मध्यरु आलोक बाहरंता पूरा लाइट हो जाता चारिआडे नुहे कि तुम अंधार रास्ता रे चलीच आउ तुम शरीर लाइट बाहरुची एमती केबे हुए कि तो आलोक शक्ति निर्गत हुएनी केवल ताप शक्ति ही निर्गत होता है दहन प्रक्रिया रे बुझीगला ना। तो वर्तमान देखो दहन पई कोन आवश्यक दुईटा जिनस आवश्यक प्रथमे तो ऑक्सीजन दरकार दहन पाई निश्चित भाव में ऑक्सीजन दरकार आउ कौन दरकार ना एंजाइम दरकार। एंजाइम कोठू पाइबो तमे ना माइटोकॉन्ड्रिया रे माइटोकॉन्ड्रिया रे विभिन्न प्रकार एंजाइम अछि जहाँकि जैविक जारण पाई सहायक हेबो बुझीगला। तो ये एंजाइम द्वारा जैव रासायनिक प्रक्रिया चालू हुए एवं खाद्यरु शक्ति उत्पन्न हुए बुझीगला ना खाद्यरु शक्ति उत्पन्न हुए। देखो दहन पाई कौन कौन दरकार ना ऑक्सीजन एवं एंजाइम दरकार। एंजाइम कोठू मिलिबो ना माइटोकॉन्ड्रिया रे मिल जिवो बुझीगला ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया रे एंजाइम रो प्रभाव रे जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा खाद्यरु शक्ति उत्पन्न हबो सेही शक्ति एटीपी नामक गोटे अणु रे बांधी हेकी रहइबो बुझीगला ना। एटीपी रो पूरा नाम हेउची एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बुझीगला ना। तो सेहिति पई माइटोकॉन्ड्रिया को आमे कोषर शक्ति केंद्र बोली कहिताउ काहे ना सेही जगह रे ही एंजाइम रो प्रभाव रे जैव रासायनिक प्रक्रिया चालू रहिबा द्वारा खाद्यरु शक्ति उत्पन्न हुए बुझीगला ना। सेही शक्ति एटीपी नामक गोटे अणु रे बांधी हेकी रहे बुझीगला ना। सेहिति पई एटीपी को कोषर शक्ति मुद्रा एवं माइटोकॉन्ड्रिया को कोषर शक्ति केंद्र बोली कहा जाए पावर हाउस ऑफ द सेल बुझीगला ना। चलो ये एटीपी हेउची एनर्जी कोएन माने शक्ति मुद्रा बुझीगला। चलो वर्तमान देखो कौन हुए एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट रे जेतेबेले गोटे अजैविक फॉस्फेट अणु मिसे सेतेबेले शक्तिर प्रभाव रे एटीपी तयारी हुए। एटीपी हेउची शक्ति मुद्रा बा तमे कहि परिबो एटा ही शक्ति बुझीगला। एटीपी को भांगिले हमको कोन मिलिबो शक्ति मिलिबो। तो देखो एडीपी टा अधिक शक्तिशाली ना एटीपी टा अधिक शक्तिशाली। देखो एडीपी माने एडेनोसिन डाइफॉस्फेट माने दुईटा फॉस्फेट अछि डाई माने दुईटा फॉस्फेट अछि आउ गोटे फॉस्फेट मिलिला आउ गोटे फॉस्फेट अजैविक फॉस्फेट माने जीव शरीर मध्य यही फॉस्फेट टी तैयारी हुए नहीं ये बाहर आसे बुझीगला ना। देखो एडीपी रे दुईटी फॉस्फेट थिला आउ गोटे फॉस्फेट मिसिला तो तीनटा फॉस्फेट हो गला सेति पई हमको कोन मिलिला एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बुझीगला ना। तो देखो ये जो प्रोसेसटा अछि ये होची रिवर्सेबल प्रोसेस माने पुणी प्रत्यावर्ती हेई परिबो एटीपी को भांगी की पुणी आउथरे हमें एडीपी एवं आउ गोटे फॉस्फेट अणु पाई परिबा बुझीगला ना। आउ एई प्रक्रिया रे प्रचुर शक्ति निर्गत हबो केते शक्ति निर्गत हबो पाखापाखि 30.5 किलो जूल शक्ति निर्गत हबो बुझीगला ना। जेते बेले भी हमें एटीपी को भांगीबा आउ हमको मिलिबो एडीपी प्लस गोटे फॉस्फेट बुझीगला। एई जगह रे हमको प्रचुर परिमाण रे शक्ति मिलिबो
केते शक्ति मिलिबो 30.5 किलो जूल के जे माने किलो जूल बुझियला ना। चलो वर्तमान देखो एटीपी जो हमको मिलिला एहार व्यवहार कौन हबो देखो एटीपी रो व्यवहार एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट रो व्यवहार देखो एटीपी को भांगी की जो शक्ति मिले हमको से शक्ति द्वारा आमे पेशी रो संकोचन करि परिबा पेशी रो संकोचन करि परिबा बुझियला ना। ये पेशी को देखो मु केमती संकोचन करि पारुची केउटू शक्ति मिलिला एटीपी रु बुझियला। तापरे देखो पुष्टिसार संश्लेषण पुष्टिसार तैयारी हवा पई जो शक्ति दरकार से शक्ति हमको एटीपी जोगेइबो तो पुष्टिसार केउ जगह रे संश्लेषण हुए राइबोसोम रे। राइबोसोम होची गोटे कोष अंगिका जहा कि क्षुद्र दाना सदृश बुझियला ना। तो सही जगह रे हमर पुष्टिसार संश्लेषण हेइताय तो पुष्टिसार संश्लेषण हवा पई आवश्यक शक्ति हमको किए जोगाए एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बुझियला। तापरे देखो स्नायविक आवेगर संचरण हाथ रे जदी मशा बसुची तुमर देखो जदी बाँ हाथ रे मशा बसुची तुमर डाहाण हाथ कोन करूची ताकू मार दउची। एबे देखो जे जगह रे तुमर मशा बसिला सेही जगह रे थिबा स्नायु तुमर मस्तिष्क पर्यंत खबर नहीं कि पहुंचाई देले तो सेही जो मस्तिष्क पर्यंत जीवा पई स्नायु गुडी को शक्ति देला किए एटीपी। पुणी देख मस्तिष्कर निर्देश रे तुमर डाहाण हाथ कौन करिवो ना मशा बसिथिबा स्थान को गोटे चापुड़ा मारिबो सेही चापुड़ार प्रभाव रे हुए तो मशाटी मरी जाई पारे नहेले मशाटी जदी उड़ी जाइथिबो तबे तमे निजको निजे चापुड़ा मारी हबो आउ बुझियला ना। तो देख एई जो मस्तिष्क पाखरु स्नायु आसिकी खबर देला तुमर डाहाण हाथ को सेही जगह को चापुड़ा मारिया पई सेही स्नायु बळ आनिला कोठू सेही बळ देइची एटीपी बुझियला एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये होची एटीपी रो व्यवहार पेशीर संकोचन पुष्टिसार संश्लेषण एवं स्नायविक आवेगर संचरण। तो एथि सहित जैविक जारण कंप्लीट हो गला एवं जीव शोषण टॉपिक टी संपूर्ण हो गला फिनिश हो गला। तो आजिर क्लास को आमे एठी रखिबा। धन्यवाद।